भैया, आपने कहा था ना जिनसे शादी करनी हो मुझे बता देना। देखिए ले आई मैं इन्हें। अच्छा अच्छा, तो ये दोनों वही हैं? ये है तन्मय, ये है अन्नू। तन्मय मेरा बचपन का दोस्त है और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। ये है अन्नू, मैं और अन्नू एक ही साथ ऑफिस में जॉब करते हैं और ये भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और रिसेंटली इसने भी मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। तो मैं कुछ कंफ्यूज्ड हूँ क्योंकि शादी का डिसीजन तो लाइफ लॉन्ग के लिए होता है ना। तो आप ही मेरी कुछ इसमें हेल्प कर दो। ठीक है, अभी क्लियर किए देता हूँ। ये क्या बदतमीजी है? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे बताओ, लेकिन बेवजह थप्पड़ मारना कहाँ तक सही है? आप प्रिया के बड़े भैया हो और मुझसे बड़े हो, इसलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे बेवजह थप्पड़ मारना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। अरे क्या हुआ, बड़े हैं, थप्पड़ मारा भी है तो कुछ हमारी गलती रही होगी। बेवजह तो थप्पड़ मारेंगे नहीं। भैया मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, आपका हक बनता है मुझ पर। मैं इसके तरह आपसे सवाल करके बदतमीजी नहीं करूँगा। आप मेरे बड़े भैया जैसे हैं। भैया जैसे है तो क्या हुआ? आज तक मेरे पापा ने मुझ पर बिना वजह हाथ नहीं उठाया है, तो ये कैसे उठा सकते हैं? भैया आप एक मिनट इधर आओ मेरे साथ। बहन, तुम्हें ये लग रहा हो कि भैया ने ऐसा क्यों किया? हाँ भैया, मैं इन दोनों को आपसे मिलवाने लाई थी और आपने आते ही इन दोनों को थप्पड़ मार दिया। बहन, तुम्ही ने तो कहा था कि इन दोनों लड़कों में से तुम्हें कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं किससे शादी करूं। तो इसलिए मैंने ये किया ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए कि तुम्हें किससे शादी करनी है। अच्छा अब समझी मैं कि अन्नू मेरे लिए सही है। वो कैसे? वो ऐसे भैया कि जैसे ही आपने अन्नू को थप्पड़ मारा तो उसने आपके साथ बदतमीजी नहीं की, आपको उल्टा जवाब नहीं दिया और उसने कहा कि आप उसके बड़े भैया जैसे हैं। और वही जब आपने तन्मय को थप्पड़ मारा तो उसने आपसे पूछा कि आपने उसे थप्पड़ क्यों मारा और आपके साथ उल्टा जवाब भी किया। तो इसका मतलब अन्नू मेरे लिए ठीक है। नहीं, तुम गलत हो। कैसे? वो ऐसा है कि अन्नू ने हमारे सामने अच्छा बनने का दिखावा किया। वो ऐसा है नहीं जैसा वो दिख रहा है। इसलिए उसने मुझे कहा कि भैया आप मेरे बड़े भैया जैसे हैं, आप मुझे एक और थप्पड़ मार सकते हैं, लेकिन वो ऐसा है नहीं जैसा वो दिख रहा है। और तन्मय ने, जैसे ही मैंने उसे थप्पड़ मारा, उसने तुरंत रिएक्ट किया। उसने अच्छा बनने की कोशिश नहीं किया, उसने वही दिखाया जो उसका नेचुरल रिएक्शन था। थोड़ा सा भी अच्छा बनने की कोशिश नहीं किया उसने, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने मुझसे कहा कि आप बिना वजह मुझे थप्पड़ नहीं मार सकते हैं। और तन्मय ने कहा कि अगर मेरी कोई गलती है तो आप मुझे सीधे बताइए, आप मुझे मार नहीं सकते। देखो प्रिया, तन्मय सही के लिए लड़ सकता है, वो तुम्हारे लिए भी लड़ सकता है और अपने लिए भी लड़ सकता है। वो गलत के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, इसलिए क्योंकि वो सही है तुम्हारे लिए। समझ गए भैया। भैया मुझे जानना है, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? प्रिया बताएगी। मैं शादी को लेके काफ़ी कंफ्यूज थी, इसलिए मैंने भैया से हेल्प मांगी। एक तरफ तन्मय है जो मेरा बचपन का दोस्त है और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। इसके सामने मुझे कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं जैसी हूँ इसके सामने रहती हूँ। इसके साथ मुझे किसी चीज़ का डर नहीं रहता, इसके साथ मैं खुल के जी सकती हूँ। और दूसरी तरफ अन्नू है जिसके साथ मैं 2 साल से काम कर रही हूँ और इसे मैं पसंद भी करती हूँ, लेकिन इसके सामने मुझे प्रेजेंट करना पड़ता है। मैं जैसी हूँ इसके सामने नहीं रह सकती। इसके साथ मुझे सेफ स्पेस फील नहीं होता है, इसलिए मैं शादी करूँगी तो तन्मय से। यही मेरा डिसीजन है। क्या सच में? हाँ, जब तुमने मुझे प्रपोज किया तो मैंने सोचा बेस्ट फ्रेंड से कौन ही शादी करता है, इसलिए मैंने तुम्हें मना कर दिया था। फिर मुझे अन्नू मिला, लेकिन अन्नू के साथ मैं वो कभी फील नहीं कर पाई जो मैं तुम्हारे साथ फील करती हूँ, इसलिए आई एम सॉरी अन्नू। मजाक चल रहा है ये? अगर ये मजाक चल रहा है तो बहुत घटिया मजाक है। तुम्हें अगर इसी से शादी करनी थी तो मेरा टाइम और पैसा क्यों बर्बाद किए? मतलब तुम्हें अभी भी पैसे और टाइम की पड़ी है? अगर मैं गलत डिसीजन लेकर के शादी कर लेती तो हम तीनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती और ये गलत होता। गलत गलत तो मैं अब तुम्हारे साथ करूँगा। तुमने मुझे क्यों बुलाया है? अपने भाई से थप्पड़ पड़वाने के लिए? आज तक मेरे बाप ने मुझे थप्पड़ नहीं मारा है और तुम्हारा ये टकला भाई मुझ पे हाथ उठाया। अगर तुमसे शादी नहीं करनी होती तो मैं तुम्हारे भाई को अभी बताता। मतलब तुम दिखावा कर रहे थे? मतलब मैं थप्पड़ खा के चुप रहूं? वो तो तुम्हारी वजह से मैं चुप रहा, नहीं तो उसी टाइम मैं जवाब देता। ओह, तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। अच्छा हुआ सही टाइम पर सामने आ गए। तुम्हें तो मैं ओए, बहुत हो गया तेरा। अब एक भी वर्ड इसको बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसको किससे शादी करनी है और किससे नहीं,
ये वो खुद डिसाइड करेगी, तू नहीं। कोई इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। इसने तुझे टाइम दिया था, लेकिन तू ऐसा नहीं बन पाया जैसा इसे चाहिए था। तेरी भला इसी में है कि अब तू चुपचाप यहाँ से निकल जा, क्योंकि अब ये मेरी होने वाली वाइफ है। इसके साथ गुस्से से बात करना तो बहुत दूर की बात है। अगर किसी ने इसकी तरफ गुस्से भरी नजर से भी देखा ना, तो उसकी आंखें नोच लूंगा। देख लूंगा तुम दोनों को। चल निकल। तन्मय, आई एम सॉरी, मैंने बेवजह तुम्हें थप्पड़ मार दिया। मैं तो बस तुम दोनों का टेस्ट ले रहा था। कोई बात नहीं भैया, मैं तो बस वजह जानने की कोशिश कर रहा था कि आपने एकदम से मुझे थप्पड़ क्यों मारा। अच्छा, तो अपने मम्मी पापा को लेकर कब हमारे घर आ रहे हो मिलवाने के लिए? अरे मैं तो कल ही लेके आ जाऊंगा भैया, और मेरी माँ इतनी खुश हो जाएगी वो मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि प्रिया से शादी कर लो, क्योंकि इससे अच्छी लड़की और मुझे कहीं नहीं मिल सकती। मुझे भी तन्मय, प्रिया के लिए तुमसे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता था। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। चले।